राजा परीक्षित और कलयुग। सनातन धर्म के वेद पुराणों में 4 युगों का वर्णन किया गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। वर्तमान में हम लोग जिस युग में जी रहे हैं उसे कलयुग कहा गया है। कलयुग को छोड़कर बाकी तीनों युगों में भगवान ने अनेक अवतार लिए एवं लोक कल्याण के लिए पाप का नाश किया। क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद जब कलयुग धरती लोक पर आया तब राजा परीक्षित ने कलयुग को कहाँ-कहाँ स्थान दिया? कलयुग किस-किस स्थान पर निवास करता है? आइए जानते हैं। कलयुग का आगमन। भागवत पुराण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण अपने धर्म का पालन करते हुए अपनी बहन सुभद्रा का विवाह अर्जुन से करा देते हैं। अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु होता है। अभिमन्यु का विवाह उत्तरा से हुआ और उत्तरा के गर्भ से राजा परीक्षित का जन्म हुआ। महाभारत युद्ध खत्म होने के 36 साल बाद जब युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए तब राजा परीक्षित इस धरती के स्वामी बन गए। इनके राजा बनने के 32 वर्ष बाद पृथ्वी पर कलयुग आ गया। राजा परीक्षित जब शिकार करने के लिए गए तब रास्ते में कलयुग से राजा परीक्षित का साक्षात्कार हुआ। कलयुग की शुरुआत कैसे हुई? महाभारत खत्म होने के बाद भगवान श्री कृष्ण पृथ्वी छोड़कर बैकुंठ की यात्रा की ओर चल दिए। यह जानकर युधिष्ठिर अपने भाइयों सहित अपने राज्य को पौत्र परीक्षित को सौंपकर हिमालय के रास्ते स्वर्ग चले गए। राजा परीक्षित पृथ्वी का पालन करने लगे। एक बार राजा परीक्षित शिकार हेतु वन में गए। वन में जाते हुए रास्ते में उन्होंने देखा एक व्यक्ति डंडे से बैल को पीट रहा है और वही व्यक्ति गाय को अपनी लात मार रहा है। उस बैल को 3 पैर नहीं थे और वह अपने एक पैर पर खड़ा था। गाय बिल्कुल कामधेनु जैसी दिख रही थी। दृश्य को देखने के बाद राजा उसके पास गए और हाथ में तलवार लेकर उसकी गर्दन पर रखते हुए क्रोधित होकर उस व्यक्ति से पूछा, अधर्मी, तुम कौन हो जो निरीह गाय और बैल पर अत्याचार कर रहा है? तुम्हारा कृत्य ऐसा है कि तुम्हें मृत्यु दंड मिलना चाहिए। राजा परीक्षित का क्रोध देखकर कलयुग भविष्य करने लगा। राजा ने कलयुग को छोड़कर बैल से पूछा, हे भगवान, आपके 3 पैर कहाँ हैं? इस बात का बैल ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बिना कुछ कहे उसने अपनी आंखों से कह दिया। बैल की यह दशा देखकर राजा ने कलयुग को मारने के लिए अपनी तलवार को उठा लिया। ऐसा देख कलयुग डरता हुआ राजा परीक्षित के चरणों में गिर पड़ा। अब राजा सोच में पड़ गए और अपने विचार बदलते हुए अपनी शरण में आए उस व्यक्ति को नहीं मारा, इसलिए उन्होंने कलयुग को जीवन दान दे दिया। राजा ने कलयुग को आदेश दिया। पांडव वंश होने के कारण राजा परीक्षित बड़े ही ज्ञानी थे। थोड़ी ही देर में उन्होंने धर्म को बैल के रूप में और गाय को धरती माता के रूप में पहचान लिया। कलयुग को जीवन देने के बाद राजा परीक्षित ने कहा, कलयुग, तुम पाप, झूठ, छल और दरिद्रता के कारण हो। जब तुम मेरे शरण में आए हो तो मैंने तुम्हें जीवन दान दिया। अब तुम मेरे राज्य की सीमा से बहुत दूर चले जाओ और फिर कभी वापस मेरे राज्य के सीमा में मत आना। इस पर कलयुग गिड़गिड़ाने लगा और बोला, महाराज, आपका राज्य तो संपूर्ण पृथ्वी पर है। आप बताइए मैं कहाँ जाऊँ? अब मैं आपके शरण में आया हूँ, इसलिए आप मुझे भी रहने के लिए स्थान दें। राजा परीक्षित के कलयुग के अनुरोध को स्वीकार करते हुए उन्होंने रहने के लिए 4 स्थान दिए। जुआ, शराब, व्यभिचार अर्थात पर स्त्री गमन और हिंसा। इस पर कलयुग ने राजा परीक्षित से निवेदन किया, हे राजन, यह 4 स्थान मेरे रहने के लिए पर्याप्त नहीं है। कृपया मुझे आप एक स्थान और रहने के लिए दे दें। इस पर राजा ने उसे सोने अर्थात स्वर्ण में रहने के लिए इजाज़त दे दी। इसके बाद राजा शिकार के लिए आगे निकल गए। कलयुग को स्थान देते समय राजा यह भूल गए कि उन्होंने अपने सिर पर सोने का मुकुट धारण किया हुआ है, उसमें भी स्वर्ण जड़ित है। राजा से 5वां स्थान मिलते ही कलयुग वहां से चला गया, परंतु कुछ ही देर बाद वह सूक्ष्म रूप में वापस आ गया और राजा के मुकुट में लगे स्वर्ण में वह बैठ गया। राजा को इसकी जानकारी नहीं थी। शिकार के लिए जाते समय जब राजा को प्यास लगी तो वे पास ही के कुटिया में चले गए।
वहाँ पर शमीक ऋषि नेत्र बंद किए हुए थे तथा शांत भाव से एकासन में बैठे हुए ब्रह्मलीन में ध्यान मग्न थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण शमीक ऋषि ने कोई उत्तर नहीं दिया। अब राजा के मुकुट में बैठे कलयुग ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू किया। किस प्रभाव के कारण राजा को अपने मन में ऋषि को मृत्युदंड देने का विचार आया, लेकिन अच्छे संस्कारों की वजह से उन्होंने खुद को ऐसा करने से रोक लिया। लेकिन कलयुग के दुष्प्रभाव के कारण उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी और उन्होंने उनके साथ एक ऐसा मजाक कर दिया। उन्होंने ऋषि शमीक के गले में एक मरा हुआ सांप डाल दिया। धरती पर पहला इंसान पर कलयुग का यह पहला प्रभाव था और उसने पांडव कुल के एक संस्कारी राजा को अपना शिकार बनाया। कलयुग और राजा परीक्षित की कथा। जब शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी स्नान करके लौटे, तब उसने देखा कि उनके पिता नेत्र बंद किए हुए तथा शांत भाव से एकासन पर बैठे हुए ब्रह्म ध्यान में लीन हैं और उनके गले में एक मरा हुआ सांप पड़ा है। शमीक ऋषि तो ध्यान में लीन थे, उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके साथ राजा ने क्या किया, किंतु उनके पुत्र श्रृंगी ऋषि को जब पता चला, तब उन्हें राजा परीक्षित पर बहुत क्रोध आया। पर उन्होंने श्राप दिया कि 7 दिनों के अंदर तक्षक सर्प के काटने से परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। शमीक ऋषि की साधना पूर्ण हुई और उन्हें इस बात का पता चला, तो उन्होंने इसकी सूचना राजा को भिजवाई ताकि वो बेहद सावधान रहें। इस पर राजा ने स्वयं को मृत्यु के लिए तैयार कर लिया और अपने पुत्र जन्मेजय को राज तिलक कर उन्हें राज्य सौंप दिया। राजा परीक्षित ने अपने गुरु सुखदेव से श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से उनकी मृत्यु हो गई। जब जन्मेजय को अपनी पिता की मृत्यु के कारण का पता चला, तब उन्होंने सभी सांपों को मारने के लिए सर्पस्त्र यज्ञ किया। इस पर सभी सांप हवन कुंड में आकर गिरने लगे। भयभीत तक्षक ने स्वयं को इंद्र के सिंहासन में लपेट लिया और फिर आस्तिक ऋषि के समझाने पर जन्मेजय ने अपना यज्ञ रोक लिया। उसके बाद पृथ्वी पर कलयुग का आगमन तेजी से होने लगा और राजा परीक्षित के परलोक जाने पर फिर पृथ्वी पर कोई ऐसा राजा नहीं रहा जो कलयुग के बढ़ते प्रभाव को रोक सके। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बगल में जो घंटी दी हुई है उसे ज़रूर दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। राधे राधे।